बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर है हार्मोन के ऊपर कि हार्मोन क्या होती है। तो इसी चैप्टर में हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन लर्नर विल बी एबल टू। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर सॉल्युबल एंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रॉपिक एंड नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। ऑब्जेक्टिव नंबर 3 टू नो हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। 3 ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर में हमारे पास। सबसे पहला हमें डिफरेंशिएट करना होगी कि वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन में क्या फ़र्क है। इसके बाद सेकंड है कि ट्रॉपिक और नॉन ट्रॉपिक में हार्मोन में क्या फ़र्क है। और इसके अलावा थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या। तो सबसे पहला हमारे पास है लिपिड सॉल्युबल वीएस वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो इससे पहले हमने पहला हार्मोन को डिफाइन करना है कि हार्मोन होता है क्या। ठीक है, डिफिनेशन एक है कि हार्मोन इज़ एनी मेंबर ऑफ क्लास ऑफ सिंगलिंग मॉलिक्यूल इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म that are transported by intricate or complex biological process to distant organ to regulate physiological and behavioral। ये सिंपल डेफिनेशन इसका ये है कि हार्मोन वो केमिकल्स होते हैं जो किसी ग्लैंड से सिक्रेट होती है और वो हमारे पास कोई फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल चेंजेस हैपन करे, ये आपके पास होते हैं हार्मोन। ठीक है, सिंपली एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो एक मैसेज को फॉरवर्ड करती है। ठीक है, अब ये ग्लैंड से सिक्रेट होती है और ग्लैंड भी मुख्तलिफ तरह की होती है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, और फिर डिफरेंट हार्मोन डिफरेंट जगह पे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो आपके पास ये लिपिड सॉल्युबल वीएस वाटर सॉल्युबल हार्मोन। तो सबसे पहले हम पढ़ना है कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन soluble in lipid can work on the cell directly by going through the bilayer phospholipid membrane of the cell, example steroid हार्मोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करें तो ये वो हार्मोन होती है जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये जो सेल्स होता है और सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, चूँकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से बनना होती है और ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं ये हार्मोन, तो वो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में इंटर हो सकता है। ठीक है, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के एग्जांपल क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन। इसके अलावा आपके पास है कि स्टेरॉइड डिराइव्ड हार्मोन और लिपिड सॉल्युबल। न सिर्फ स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड के अंदर हल हो सकती हैं बल्कि स्टेरॉइड हार्मोन से डिराइव्ड अदर हार्मोन भी लिपिड के अंदर सॉल्युबल है। और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एक डायरेक्टली ऑन द सेल, और लिपिड सॉल्युबल हार्मोन यानी वो हार्मोन जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो वो सेल के ऊपर डायरेक्टली एक्ट कर सकती है, अमल कर सकती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। इसके बाद है वाटर सॉल्युबल हार्मोन के वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होती है। सॉल्युबल इन वाटर हैज़ टू वर्क इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पेनिट्रेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, एग्जांपल अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन देखिए ऐसे हार्मोन जो पानी के अंदर हल हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे। ठीक है, वो क्यों नहीं क्रॉस कर सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन चूँकि लिपिड बाइलेयर से बना है और ये सिर्फ नॉन पोलर मालिक्यूल को अलाउड करते हैं या नॉन पोलर हार्मोन को अलाउड करती है। चूँकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन तो पोलर जो थी उसकी नेचर, तो उसकी पोलैरिटी की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है वाटर सॉल्युबल हार्मोन का, अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन। अमीनो एसिड बेस्ड हार्मोन, ठीक है, देखिए आपके पास एक अमीनो एसिड है टायरोसिन। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, तो उसकी हमारे पास टाइप ऑफ हार्मोन उससे डिराइव्ड हो चुके हैं। एक T3 है, एक T4 है। T3 को हम कहते हैं ट्राई आयोडोथायरनिन और T4 को हम कहते हैं थायरोक्सिन। क्योंकि ये थायरोसिन अमीनो एसिड की डिराइवेटिव हार्मोन है और ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। अब ये हार्मोन क्या कर सकते हैं, ये हार्मोन जो है ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। सिंस द सेल मेम्ब्रेन हैज अ लिपिड बाइलेयर इट इज़ हाइड्रोफोबिक वाटर फेयरिंग, दिस सिंपली मीन्स दैट एनीथिंग दैट इज़ वाटर सॉल्युबल इज़ नॉट गेटिंग थ्रू। देखिए इससे पहले हमने ये बात की कि चूँकि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना है और वो हाइड्रोफोबिक है, ये सिर्फ उन मालिक्यूल को अलाउड करती हैं जो वाटर में क्या हो, इन सॉल्युबल नहीं हो। क्योंकि ये जो हार्मोन है वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ये तो वाटर में सॉल्युबल है और ये अब इसको अलाउड नहीं कर सकती। ठीक है, यानी ये सेल के अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउड नहीं देते।
वाटर सॉल्युबल हार्मोन इंक्लूड दोज दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड हार्मोन। वाटर सॉल्युबल हार्मोन दो तरह की होती है, या तो वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड होगा या वो पेप्टाइड हार्मोन होगा, ठीक है। अनलाइक लिपिड soluble hormone, water soluble hormone have to bind to the receptor on the surface of target cell. Once the hormone is bound to the receptor, enzymatic activities inside the cell is altered depending on the hormone enzyme activities increase or decrease। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए सेल्स होते हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, तो जब ये वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स आते हैं अपने एक टारगेट सेल को, जब वो उसकी रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो इसी सेल के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। अब डिपेंड करते हैं कि हार्मोन का नेचर क्या है। बाज़ ऐसे हार्मोन है जब टारगेट सेल की रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, और बाज़ ऐसे हार्मोन होते हैं जब वो सेल के टारगेट सेल की रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो उसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होती है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आती है ट्रॉपिक वीएस नॉन ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो ट्रॉपिक वीएस नॉन ट्रॉपिक हार्मोन की बात करती हैं। देखिए ट्रॉपिक हार्मोन क्या है। ट्रॉपिक हार्मोन आर हार्मोन विच स्टिमुलेट अदर एंडोक्राइन ग्लैंड टू वर्क, जनरली रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ट्रॉपिक हार्मोन एक्ट ऑन द एंडोक्राइन ग्लैंड रेदर देन टारगेट सेल। एग्जाम्पल गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन और एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। देखिए ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शन को कंट्रोल करता है या स्टिमुलेट करता है या एक्टिवेट करते हैं, और ये डायरेक्ट टारगेट सेल पे अटैक नहीं कर सकती। अक्सर ये ट्रॉपिक हार्मोन हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होते हैं। किस ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस के साथ बिलो अटैच है, और ये हाइपोथैलेमस के साथ जिस ठाक पर अटैच है उसको कहते हैं इन्फ्लेंडबुलम। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड 3 टाइप्स की होती है, एक एंटेरियर पिट्यूटरी होती है, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, और एक इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। और जो ट्रॉपिक हार्मोन है ये एंटेरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल में एक टीएसएच भी दिया है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर हम ज़रा इसकी बात करें, देखिए टीएसएच हार्मोन का काम है कि मिसाल के तौर पर अगर बॉडी की टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए, तो अब जब बॉडी की टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाती है और हाइपोथैलेमस को पता चल जाती है कि बॉडी की टेम्परेचर डिक्रीज़ हो चुका है, उसको कैसा पता चल जाता है? क्योंकि फिर ब्लड की टेम्परेचर कम होती है। जब ये ब्लड हाइपोथैलेमस पर से फ्लो करती है तो हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करती है कि ब्लड की टेम्परेचर कम है, यानी ब्लड को हाइपोथर्मिया हुई है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस क्यों इसको डिटेक्ट करती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती है? रिसेप्टर होती है, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर होती है जो कोल्ड और हाई टेम्परेचर को मेजर करती है। इसलिए हाइपोथैलेमस को हम थर्मास्टेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि टेम्परेचर डिटेक्ट करते हैं। जब हाइपोथैलेमस को पता चल जाता है कि ब्लड का टेम्परेचर कम है, ब्लड को हाइपोथर्मिया हुई है, तो वो डायरेक्ट इंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्म करता है कि आप ज़रा टीएसएच को सीक्रेट करें। जब टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट हो जाती है तो ये टीएसएच ब्लड को इंटर हो जाती है। ये जब ब्लड को इंटर हो जाती है तो ये ब्लड में फ्लो करती हैं और थायराइड ग्लैंड पे आ जाती है। जब ये थायराइड ग्लैंड पे आ जाती हैं तो जैसा टीएसएच थायराइड ग्लैंड के साथ बाइंड होती है तो थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन सीक्रेट करती है। T3 से आती है ट्राई आयोडोथायरानिन, T4 थायरोक्सिन। जब ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करते हैं तो ये ब्लड को इंटर होती है, तो ब्लड से ये मुख्तलिफ सेल टिश्यू में जाती हैं और वहाँ सेल टिश्यू में मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। तो मेटाबॉलिज्म, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की इंक्रीज़ करती है। जब मेटाबॉलिज्म की रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। देखिए मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में तो हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट जो होती है ये ब्लड को हीट प्रोवाइड होती है, तो ब्लड की टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। तो जब उसकी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाती है और ये ब्लड फिर अगेन हाइपोथैलेमस पर से फ्लो करती है, तो हाइपोथैलेमस को पता चल जाती है कि ब्लड का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो फिर वो हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फॉर्म करते हैं, उसे मैसेज देते हैं कि आप मज़ीद टीएसएच को सीक्रेट ना करें। देखिए टीएसएच ने थायराइड ग्लैंड को क्या किया? एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया। हालांकि टीएसएच तो एक्चुअली सीक्रेट हुई थी एंटीरियर पिट्यूटरी से ताकि आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें, लेकिन वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकती। वो पहला गया एक एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड? थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड। तो फिर थायराइड ग्लैंड ने क्या किया? टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया। अब इसको कहते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है।
दूसरे होते हैं नॉन ट्रैफिक हार्मोन। देखिए नॉन ट्रैफिक हार्मोन क्या होती है, दिस वर्क ऑन अदर सेल एक्सेप्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एग्जाम्पल कैल्सिटोनिन, एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन, insulin, glucagon. Non-tropic hormone behave in an opposite manner. They do not act on endocrine gland but on the target cell. नॉन ट्रैफिक हार्मोन का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर ये वो हार्मोन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करते, बल्कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं और डायरेक्ट टारगेट सेल पे अटैक करती है। यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कैल्सिटोनिन की। कैल्सिटोनिन कौन सा हार्मोन होते हैं, देखिए ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। जब कैल्सिटोनिन वो हार्मोन है कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाए तो थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन को रिलीज़ कर देती है ब्लड को, तो वो ब्लड से कैल्शियम को लेती है और बोन को देती है, यानी बोन की फॉर्मेशन में हेल्प देती है। यानी ये डायरेक्ट बोन सेल को उसने स्टिमुलेट किया। और बोन के अंदर 3 तरह के सेल होते हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, एक ऑस्टियोसाइट होते हैं, एक ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल का काम है कि बोन की फॉर्मेशन में हेल्प देती है, और ऑस्टियोक्लास्ट का काम है कि वो बोन की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प देती है, बोन की डिस्ट्रक्शन में हेल्प देती है। तो कैल्सिटोनिन का काम है कि वो बोन के अंदर जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है उसको स्टिमुलेट करती हैं और उसे कहते हैं कि आप ब्लड से ग्लूकोज या कैल्शियम फास्फेट को ले और बोन के अंदर उसको क्या करें, ऐड करें, ताकि बोन की फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, इसी तरह अगर आप पैराथार्मोन की बात करें, देखिए पैराथार्मोन पैराथायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। और पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, एक थायराइड ग्लैंड के अंदर 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। ठीक है, तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ये कब सीक्रेट करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन को, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाते हैं तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन को सीक्रेट करती हैं, और वो पैराथार्मोन जब ब्लड को इंटर हो जाती हैं तो ये ब्लड से चला जाता है बोन को, और बोन में ऑस्टियोक्लास्ट सेल को स्टिमुलेट करती है, और ऑस्टियोक्लास्ट सेल पर बोन से कैल्शियम लेती है और ब्लड को देती है। ठीक है, तो ये हुआ नॉन ट्रैफिक हार्मोन। मतलब मेरा सिर्फ यही है, देखिए अगर आप कैल्सिटोनिन को देखिए तो कैल्सिटोनिन ने डायरेक्ट कौन सा सेल स्टिमुलेट किया बोन के अंदर, ऑस्टियोब्लास्ट को। और पैराथार्मोन जो पैराथायराइड से सीक्रेट होती है उसने डायरेक्ट कौन सा सेल स्टिमुलेट किया बोन के अंदर, ऑस्टियोक्लास्ट को। यानी ये सेल के ऊपर टारगेट करते हैं नॉन ट्रैफिक हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम समराइजेशन करें तो हार्मोन का मुख्तलिफ किस्म, एक स्टेरॉयड हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन में एग्जांपल देती है टेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टेरोन ये मेल टेस्टिस के अंदर पैदा होती है। ठीक है, और स्पेशली मेल टेस्टिस के अंदर एक सेल होता है एंटेस्टिशियल सेल, इसको हम कहते हैं, या लेडन सेल, वो इसको प्रोड्यूस करती है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये फीमेल के अंदर पैदा होती है। ठीक है, दूसरा होता है एमाइन हार्मोन। एमाइन हार्मोन में आपके पास आता है एपिनेफ्रॉन, नॉन एपिनेफ्रॉन। ठीक है, एपिनेफ्रॉन और नॉन एपिनेफ्रॉन, इसको एपिनेफ्रॉन को एड्रेनलिन भी कहते हैं, नॉन एपिनेफ्रॉन को आप नॉन एड्रेनलिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपके पास दूसरे देखिए पेप्टाइड हार्मोन है, तो पेप्टाइड हार्मोन में क्या है, ऑक्सीटोसिन है, वासोप्रेसिन है, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। इसके अलावा आपके पास है प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इसके अलावा आपके पास हार्मोन है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन में LH आता है। LH इज मेड बाय योर पिट्यूटरी ग्लैंड। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। gonadotropin secreted by anterior pituitary in response to gonadotropin releasing hormone GnRH released by the hypothalamus। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, उसने 2 तरह के हार्मोन की बात की। LH से आती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दूसरा है FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। ठीक है, ये कब सीक्रेट होते हैं बॉडी के अंदर, इसकी काफ़ी लॉन्ग मैकेनिज़्म है। ये हम जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह इसके ऊपर पर डिटेल से हम बात करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास 4th वन आती है वो आते हैं एको सोनाइडेस हार्मोन, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, ये तो हार्मोन की क्लासिफिकेशन थी। अब हम बात करेंगे हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हार्मोन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में अगर आप बात करें, हार्मोन वर्क बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर आर विद इन द सेल एंड चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ दैट पार्टिकुलर सेल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हार्मोन डो नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन ऑन देयर टारगेट सेल। ठीक है, हार्मोन वर्क बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर, हार्मोन तब काम करेगा जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा ऑन आर विद इन द सेल,
सेल से बाहर कोई रिसेप्टर हो या सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर हो, एंड चेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, फिर उस पर्टिकुलर सेल की एक्टिविटीज़ को चेंज करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये इंपॉर्टेंट है कि आप नोट करें दैट द हार्मोन डू नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन इन देयर टारगेट सेल, के वो टारगेट सेल में किसी किस्म की रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते। यानी हार्मोन कहाँ पे बाइंड होते हैं। बाद ऐसे हार्मोन है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर उसका रिसेप्टर होती है और वो सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कोई एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करती है। बाद ऐसे हार्मोन है जो सेल के अंदर एंट्री कर लेते हैं, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर उसका क्या होती है, रिसेप्टर होती है, फिर वह वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर कोई एक्टिविटीज़ को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, अब मैकेनिज़्म उसका है क्या हार्मोन का। तो अगर हम ब्रॉडर क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसका टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, एक हाइड्रोफिलिक है, दूसरा लाइपोफिलिक है। तो हाइड्रोफिलिक नाम से ज़ाहिर है ऐसे हार्मोन जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो, लिपोफिलिक ऐसे हार्मोन जो लिपिड के अंदर सॉल्युबल हो। तो हाइड्रोफिलिक हार्मोन में आपके पास कुछ हार्मोन आते हैं, प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन एंड जो थर्ड वन है कैटिचोल एमाइन, ठीक है। और लिपोफिलिक के अंदर आती है स्टेरॉइड एंड थायराइड हार्मोन, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक की अगर बात करें कि प्राइमरी एक थ्रू सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम पे एक्ट करती है। अगर आप लिपोफिलिक की बात करें एक्टिवेट जीन ऑन द बाइंडिंग विद रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है और फिर जीन को एक्टिवेट करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हाइड्रोफिलिक की बात करें सर्कुलेट माइनली डिजॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके बाइंड होती है, उसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये जो लिपोफिलिक है लार्जली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात की कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन किस तरह काम करते हैं, देखिए अगर आप इस डायग्राम को ज़रा देखें तो इस डायग्राम में फर्स्ट स्टेप जो है ये जो आपको रेड कलर दिखाई दे देती है, तो इधर ये ब्लड वेसल्स है। मिसाल के तौर पर इस ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ये ब्लड के कैपिलरी है स्पेशली, और ब्लड के कैपिलरी के अंदर कोई हार्मोन है, ठीक है। और ये हार्मोन इसी ब्लड के अंदर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है उसके साथ बाइंड हो जाती है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है येलो कलर का, ये आपके पास सेल है, ठीक है। और इसके ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रही है सेल मेम्ब्रेन भी है। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ब्लड के कैपिलरी से उस हार्मोन को निकाल देते हैं। जब वो निकाल देते तो वो सेल मेम्ब्रेन पे आ जाते हैं। चूँकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो ये सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड बाइलेयर से बना है तो उसको अलाउड देती है। जब अलाउड देती है तो वो साइटोप्लाज्म को एंटर हो जाती है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म को एंटर हुआ, तो जैसा वो साइटोप्लाज्म को एंटर हुआ तो फिर न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। चूँकि न्यूक्लियर में ब्रेन भी फिर वो सेम लिपिड बाइलेयर है तो फिर उसको अलाउड दी थी। जब उसको अलाउड दी थी तो वहाँ पर उसके पास जो रिसेप्टर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाती है। और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होते हैं तो डीएनए में एक स्पेसिफिक जीन को क्या कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, एक्टिवेट कर देती है, ठीक है। तो जब वो जीन स्टिमुलेट होते एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो जीन क्या काम कर देती है, आपके पास उससे फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेंजर आरएनए बन जाते हैं उसी जीन से, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए फिर बाहर निकल जाता है, और जब वो बाहर निकल जाते हैं साइटोप्लाज्म को, तो मैसेंजर आरएनए फिर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट कर लेती है और लास्ट में आपके पास एक न्यू प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाती है। तो ये आपके पास मैकेनिज्म था लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की। इसके अलावा अगर आप मैकेनिज्म की बात करें वाटर सॉल्युबल हार्मोन की, तो सेम में आपके पास एक ब्लड के कैपिलरीज होती है, तो उस ब्लड के कैपिलरीज के अंदर आपके पास हार्मोन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं। तो वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन जब वो ब्लड के कैपिलरी से निकल जाते हैं, चूँकि ये वाटर सॉल्युबल है और ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर से बना है, तो ये इसको अलाउड नहीं देते। जब इसको अलाउड नहीं देते तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर होते हैं, तो जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है और अपना प्रोसेस जो होती है परफॉर्म करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस डायग्राम को देखिए हार्मोन की बारे में, देखिए
इसी स्लाइड के लेफ्ट साइड पे आपको सिक्रेटरी सेल के बारे में दिया गया है। सिक्रेटरी सेल मतलब वो सेल जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं। और ये जो नीचे आपको दिया है ये कोई ब्लड वेसल है। तो जब ये सिक्रेटरी सेल से हार्मोन एंटर हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, तो ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करती है और एक टारगेट सेल को पहुंच जाती है। और फिर टारगेट सेल के ऊपर उसके लिए एक स्पेशल रिसेप्टर होते हैं। तो जब वो उस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है उसके बाद वो अपना टारगेट सेल अपना एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, परफॉर्म करती है। जिस तरह के यहाँ पे इस डायग्राम से अगर आप देखिए आपके पास सिक्रेटिंग सेल है और ये दूसरी सेल है। एक आपके पास टारगेट सेल है और आपके पास नॉन टारगेटेड सेल है। टारगेट सेल का मतलब कि ये वो सेल है जो इस हार्मोन के लिए इस हार्मोन के लिए एक स्पेशल रिसेप्टर होते हैं उसके ऊपर। और ये नॉन टारगेटेड सेल वो सेल्स हैं जो इसी हार्मोन के लिए उसका रिसेप्टर नहीं होता। तो ये जो टारगेट सेल है इसके लिए उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं इस हार्मोन के लिए। जब भी हार्मोन इसी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है तो इसी टारगेट सेल के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है। और इन मॉडल के बारे में अगर आप ज़रा देखें, देखिए ये आपके पास एक हार्मोन है ए, दूसरा है रिसेप्टर। जब ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है तो फिर ये जो लॉक से ये ओपन होती है। और अगर आप इसको देखें यहाँ पर हार्मोन है और यहाँ पर रिसेप्टर है। चूँकि हार्मोन तो है लेकिन रिसेप्टर नहीं है, या अगर हार्मोन है लेकिन उसका टारगेट सेल नहीं है तो फिर ये अपना एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये आपके पास था हार्मोन का चैप्टर। भाइयों अगर आप लोगों को समझ आई है तो आई होप्स कि आपको आई होगी, लेकिन अगर आई नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी तेज़ और शॉर्टली डिस्कस किया, तो इसी हार्मोन के चैप्टर के ऊपर मैं दूसरी भी वीडियो बनाएंगी जहाँ पे डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन होगा हार्मोन का, ठीक है। तो अगर जो लोग सिर्फ केमियो की स्लाइड रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए बस ये सफिशेंट है। और जो कहते नहीं हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, हार्मोन के ऊपर। थैंक यू।